फ्रेंड्स, मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे ब्रांड लॉयल्टी। एंड इसके पहले का जो टॉपिक था ब्रांड आइडेंटिटी एंड इमेज, वो टॉपिक मैं पिछली वीडियो के अंदर करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके देख लेना। आज हम करेंगे ब्रांड लॉयल्टी। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ब्रांड मैनेजमेंट के मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, यूनिट सेकंड है ये। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के हैंडमेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बीकॉम से रिलेटेड। और ये जो है, क्योंकि ब्रांड मैनेजमेंट क्या होती है कि ब्रांड मैनेजमेंट की बुक अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं हुई है और जो डिजिटल मार्केटिंग है उसकी भी नहीं हुई है, तो मैं आप लोगों को उनके नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ। तो इनके अंदर बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर वीडियो पसंद आती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज हम करेंगे ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है? ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है? इन मार्केटिंग ब्रांड लॉयल्टी डिस्क्राइब अ कंज्यूमर पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स अ ब्रांड एंड देयर direction of purchasing of brands product and services rapidly regardless of deficiency in the competitor action और चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं उसको बताती है ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी के अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव आपकी कैसी फीलिंग्स आपके ब्रांड के बारे में, आप जो ब्रांड यूज़ करते हो उसके प्रति कितने लॉयल हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं अपनी लाइफ से ही, या तो अगर हम किसी रिलेशनशिप के लिए लॉयल हैं, कोई भी रिलेशन लगा लीजिए, मदर फादर का मतलब कोई भी रिलेशन है, तो उसके अंदर आप लॉयल हो तो आपकी क्या होगी, आप लॉयल्टी उसकी बनी रहेगी आपके प्रति। आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं आपकी जो रिलेशनशिप आपकी जिसके साथ है उसके साथ, तो आप उसके जब तक आप लॉयल रहोगे आपकी रिलेशनशिप चलेगी। अब आप जब तक लॉयल रहोगे आपके ब्रांड के प्रति तो आप उस ब्रांड को परचेज करोगे। आप उस ब्रांड के प्रति लॉयल नहीं रहोगे तो आप उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करोगे। तो इसी तरीके से उसके बाद है हाउ टू क्रिएट ए ब्रांड लॉयल्टी। हम ब्रांड लॉयल्टी कैसे क्रिएट करें? मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉलो कंज्यूमर्स, ब्रिंग ट्रेंड्स closely and work to build relationship with their customers through active customer services। मार्केटिंग लॉयल्टी क्या, ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है कि जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको क्या करती है कि जो भी ट्रेंड चला हुआ है, नया ट्रेंड चला हुआ है, उसको देखती है, उसको क्लोजली स्टडी करती है, उसके ऊपर वर्क करती है, फिर रिलेशनशिप बनाती है कंज्यूमर के साथ कि वो एक्टिव रहें उसके साथ। और एक्टिव रहने के साथ वो क्या होगा कि जब वो ब्रांड लॉयल्टी हम कैसे क्रिएट करेंगे कि हम उनसे अच्छी रिलेशनशिप बना के रखें, उन हमें पता चले कि लोग क्या चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमें ये पता हो कि हमें कौन सी मार्केट टारगेट करनी है, वो सब चीज़ें। उसके बाद दे रखे इसके अंदर पॉइंट दे रखे हैं स्टेलर कस्टमर सर्विसेज। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैक्स फॉर बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी इज टू प्रोवाइड exceptional customer services. Often time this is only that the set of company apart from its competitor। जो क्या बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है ब्रांड लॉयल्टी? जो कस्टमर्स हैं वो हम उनको सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो उसके प्रति लॉयल रहें। हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि कंपनी है वो अपनी कंपिटिटर्स को देखे कि कंपिटिटर्स कैसा काम कर रहे हैं, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करवाएं उससे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाएं। जैसे देखो, आप मार्केट के अंदर जाते हो, आप अगर कोई जैसे कि जो फ्रूट्स की जो स्टॉल्स होते हैं आप वहाँ जाते हो, तो अगर एक बंदा 40 रुपये का फ्रूट बेच रहा है, एक बंदा उसी फ्रूट को 50 रुपये में बेच रहा है, तो वो क्या होगा, बंदा वो हम ये क्या सोचेंगे कि इसका प्राइस कम है, हम ये प्रोडक्ट ले लेते हैं या ये फ्रूट ले लेते हैं। तो उसी तरीके से आपको लॉयल्टी मेंटेन करने के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे कि नहीं, मैं उससे भी कम में दूंगा। तो वही चीज़ है। उसके बाद है ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर भी डिसाइड करता है कि आप उस ब्रांड के प्रति कितने लॉयल रहोगे। अब आप ब्रांड एम्बेसडर को जैसे आप कोई प्रोडक्ट यूथ के लिए लॉन्च कर रहे हो, तो आप इस तरीके का ब्रांड एम्बेसडर चूज करोगे, ऐसा ब्रांड एम्बेसडर चूज करोगे जो कि जिसको यूथ चाहती हो, जो जिसको यूथ पसंद करती हो। अब जिसको यूथ पसंद करती है, अगर आप उसको ब्रांड एम्बेसडर रखोगे तो यूथ ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदेगी। अब आपको किसी ओल्ड एज वालों के लिए कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपको ओल्ड एज वाले ही या पहले के जो एक्टर्स होते हैं उन्हीं को अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि लोग जो ओल्ड एज वाले पीपल होते हैं वो उन्हीं को देख के पसंद होते हैं। जो न्यू जनरेशन होती है उसको देख के ज़्यादा खुश नहीं होते वो। तो दे रखा है कंपनीज हेयर ब्रांड एम्बेसडर टू ऑफ अ शॉप्स पर्सन फॉर देयर प्रोडक्ट। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए कंपनीज अपॉइंट करती है ब्रांड एम्बेसडर्स को।
इसके बाद ब्रांड एम्बेसडर आर चूजन फॉर देयर अपील ऑफ द टारगेट मार्केट, दे कैन इफेक्टिवली डिसेमिनेट पॉजिटिव वर्ड्स ऑफ माउथ। मतलब मैंने क्या बोला कि टारगेट मार्केट की चूज करने, जो हमें मार्केट, जो भी मार्केट टारगेट करनी है उसको चूज करके ही हम अपने ब्रांड एम्बेसडर को डिसाइड कर पाएंगे, जो हम जिसके मतलब लोग ये माने कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है। उसके बाद है हाउ ब्रांड लॉयल्टी इज लॉस्ट। ब्रांड लॉयल्टी कैसे खत्म हो जाती है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड रीच आर नीडेड आर मेजर्स the utility of product and identify modification that will be offer additional consumers benefit and increase brand loyalty. Utility in the economic measures of the level of satisfaction consumer derived from the product or services। मतलब जो आप सेटिस्फेक्शन देने की बोल रहे हो, आपने बोला है कि वर्ड ऑफ माउथ की आपने ही बोला है कि हम इस लेवल का सेटिस्फेक्शन देंगे अपने ब्रांड को, जो हम ब्रांड प्रोवाइड करवा रहे हैं उससे, और वो सेटिस्फेक्शन आपके ब्रांड से नहीं मिल रहा है, तो आपके जो ब्रांड लॉयल्टी है वो डिक्रीज हो सकती है, वो ब्रांड लॉयल्टी नहीं बनी रहेगी। इसका अगला टॉपिक है हमारा ब्रांड पर्सनैलिटी। ब्रांड पर्सनैलिटी क्या होती है। द टर्म ब्रांड पर्सनैलिटी रेफर्स टू अ सेट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर attribute attribute to a brand names. Ineffective brand increases a brand equity if by having a constant set of tracks that a specific consumer segment enjoy। ब्रांड पर्सनैलिटी क्या होता है। ब्रांड पर्सनैलिटी रेफर्स करती है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर ही आप उसी तरीके का ब्रांड यूज़ करोगे। अब आप जैसे कि हाई स्टैंडर्ड के लोगों के अंदर रहते हो, हाई स्टैंडर्ड लोग हो आप, हाई स्टैंडर्ड हैं आप, तो क्या होगा कि आप उसी तरीके का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, उसी तरह का ब्रांड यूज़ करेंगे, उसी तरीके के ब्रांड के कपड़े पहनेंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ब्रांड की पर्सनैलिटी। अब आप जिस तरीके की पर्सनैलिटी के ब्रांड के प्रोडक्ट पहनेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी भी उसी टाइप की होगी। अब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, मिडिल क्लास वालों की जैसी होती है। जैसे आप कोई भी ब्रांड की कॉपी पहने हुए मिलोगे, या फिर इस टाइप की जो ब्रांड जो पर्सनैलिटी होती है वो मिडिल क्लास वालों की होती है। अब वो डिपेंड करती है आपके ब्रांड पर्सनैलिटी आपकी कैसी रखते हो आप, उस टाइप से आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, आपको कितना पहनने का पता है। अब जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो हाई क्लास स्टैंडर्ड के लोग होते हैं उनकी भी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं होती जिनकी मिडिल क्लास वालों की होती है, क्योंकि उनको नॉलेज होती है कि आपको किस तरीके का कपड़ा पहनना चाहिए या किस तरीके का ब्रांड यूज़ करना चाहिए, कौन सा चीज़ आपके ऊपर अच्छी लगेगी। कई बार जो लोग होते हैं, जो हाई क्लास स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता। उसके बाद है वाई डज ब्रांड पर्सनैलिटी मैटर। ब्रांड पर्सनैलिटी मैटर क्यों करती है। ब्रांड पर्सनैलिटी इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ब्रांड पोजिशनिंग एंड डिफरेंशिएट इनफेक्टिव ब्रांड पर्सनैलिटी होमोजेनियस ब्रांड गिवन अ deep and nuisance and making it reliable to its target audience। जो भी टारगेट ऑडियंस है उसके लिए ब्रांड पर्सनैलिटी मैटर करती है। ब्रांड पर्सनल हम जिस तरीके का ब्रांड रखेंगे तो हमारी टारगेट मार्केट अचीव हो पाएगी, टारगेट ऑडियंस अचीव हो पाएगी। इसके अंदर पॉइंट दे रखें ड्राइव कम्पिटेटिव डिफरेंशिएट। जैसे क्या होती है ब्रांड पर्सनैलिटी, जो भी कम्पिटेटिव है आपकी कंपनी के, तो उसको डिफरेंशिएट करती है। आपकी ब्रांड की पर्सनैलिटी अलग है तो आपके कंपटीशन के अंदर जो ब्रांड है उसकी पर्सनैलिटी अलग होगी, तो आपकी कंपटीशन को बताता है कि आपकी ब्रांड की पर्सनैलिटी कैसी है। ब्रांड पर्सनैलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग योर ब्रांड्स फ्रॉम योर कंपटीशन। द सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन बाय मार्केटिंग इन डिस्टिंक्टली डिफरेंस एज अ डिपेंडिंग ऑन द पर्सनैलिटी। मतलब कि आप सेम भी प्रोडक्ट कोई भी मार्केट प्रोवाइड करवा रही है तो वो डिपेंड करती है आपकी ब्रांड की पर्सनैलिटी से। बेसिक वो सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रही है बट आपकी पर्सनैलिटी अलग है ब्रांड की, तो वो अलग ही दिखाई देगी। उसके बाद बूस्ट ब्रांड अवेयरनेस। डिस्टिंक्ट ब्रांड पर्सनैलिटी मेक्स योर ब्रांड्स एक्सपीरियंस बोथ रिकॉग्नाइजेबल एंड मेमोरेबल। दिस आर द की कंपोनेंट ऑफ ब्रांड अवेयरनेस। बूस्ट ब्रांड अवेयरनेस का मतलब क्या होगा कि वो ब्रांड पर्सनैलिटी को इंक्रीज करती है, आपके जो ब्रांड का एक्सपीरियंस उसको बताती है कि आपको वो ब्रांड कैसा लगा है, आपकी उस ब्रांड के प्रति आप कितने अवेयर हो, उसने उस ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट और लॉन्च हुआ है तो आपको पता है या नहीं पता है, आप उस ब्रांड को कैसे याद रखोगे। अब मान लीजिए आपने किसी के शूज़ देखे तो आपको पसंद आए कि हाँ यो यार वो शूज़ उस ब्रांड के शूज़ थे, मेरे को अभी भी याद है, रिकॉग्नाइज कर पाते हो आप उस ब्रांड को। उसके बाद है ब्लस्टर ब्रांड लॉयल्टी। द known one leverage the power of personality better than the apple। The brand advocates themselves it perhaps individually versions of themselves in the slick artist
somewhat conventional personality. The brand are the cultivated or direct of the पोजिशनलेस एडवर्टाइजमेंट। जो भी एडवर्टाइजमेंट है, जो लीवरेज, जैसे कि एप्पल है, एप्पल बेटर है सबसे, तो वही चीज़ है कि आपकी ब्रांड की लॉयल्टी बनी रहती है। जैसे अब एप्पल कितना ही महंगा हो, कितने ही महंगे प्रोडक्ट लॉन्च करता हो, लेकिन फिर भी ये लोग एप्पल के प्रोडक्ट लेते हैं क्योंकि उसके प्रति वो लॉयल हैं। इसके बाद आज का हमारा लास्ट टॉपिक है द ब्रांड पर्सनैलिटी फ्रेमवर्क। ब्रांड पर्सनैलिटी क्या होती है, फ्रेमवर्क क्या होता है इसका। सबसे पहले सैनिटरी, एक्साइटमेंट, कंपटीशंस, शॉप सफिकेशंस एंड रेजिडेंस रिजिडनेस है। आज क्या है कि आज मेरे जो हाथ है इसके अंदर, इसके ऊपर लगी हुई है, तो फिर मुझसे है ना ये पेन पकड़ा नहीं जा रहा है, इसीलिए वजह से ये पेन मैं उस हाथ में लेती हूँ, कई बार ये इस हाथ में लेती हूँ। तो सॉरी अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, तो प्लीज़ कोऑपरेट करना आप लोग। इसके अंदर क्या होता है, सैनिटरी के अंदर क्या होता है कि डाउन टू अर्थ होनेस्टी। मतलब ब्रांड पर्सनैलिटी से क्या होता है कि वो डाउन टू अर्थ आपसे जुड़े होते हैं, होनेस्ट रहते हैं आपके ब्रांड के बारे में। होलसेल्स चेयरफुल, मतलब अगर उनको होलसेल के अंदर भी कोई प्रोडक्ट लेना होता है तो वो ऑनेस्ट रहते हैं, और वो आपके जो भी प्रोडक्ट लेना होता है वो ले लेते हैं। उसके बाद है डेयरिंग, स्प्रेडिट, इमेजिनेटिव, अप टू डेट, रिलायबल, इंटेंजिबिलिटी, सक्सेसफुल, अपर क्लास, स्क्रीमिंग। इसकी सबकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम इनके अंदर पढ़ेंगे। तो ये है, जैसे क्या होता है कि अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो पेज इफेक्टिव वे में लगता है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार डायग्राम्स बना के समझाती हूँ, क्योंकि डायग्राम से क्या होता है, एक तो इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं हम लोग, और एक क्या होता है कि जैसे अब हमें इजीली पता चल रहा है कि डाउन टू अर्थ है, ऑनेस्टी है, या अप टू डेट रहते हैं, सब चीज़ें इजीली पता चल जाती है। रिलायबल, इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल है, मतलब हर एक चीज़ का हमें इस डायग्राम से पता चल रहा है। हमें ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, हम इसके बारे में लिख सकते हैं। तो इस वजह से आप जब भी कोई भी एग्ज़ाम दे के आओ, चाहे 12th का हो, 11th का हो, या फिर आप ग्रेजुएशन के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप डायग्राम बना के आओ, तो वो आपके जो सीट्स हैं, जो पेपर है, वो बहुत ही इफेक्टिव लगता है। उसके बाद है सैनिटरी। सैनिटरी इज अ गोल्स ऑफ एवरी ब्रांड्स ऑफ अ कोर्स, बट डिमिनिशन ऑफ ब्रांड पर्सनैलिटी। सैनिटरीज इज reserved reserved from the brands that are wholesome, honesty, cheerful, down to earth। वही चीज़ें मैंने जो आपको बता चुकी हूँ, डाउन टू अर्थ हैं, ऑनेस्ट रहेंगे आपके ब्रांड के बारे में। उसके बाद है एक्साइटमेंट, मतलब कि क्या होता है कि अब अगर आपको कोई, जैसे कि ये नहीं होता एक्साइटमेंट, अब आज वीडियो आई है, जैसे मैंने कोई वीडियो डाली, आज वीडियो आई, आपको एक्साइटमेंट रहेगी कल किस चीज़ की वीडियो आएगी, या परसों किस चीज़ की वीडियो आएगी। तो वो एक्साइटमेंट, अब आपने कोई ब्रांड लॉन्च किया है, तो अगला ब्रांड कौन सा होगा, उस चीज़ की एक्साइटमेंट। Often targeting a youthful demographic, brands in the excitement demonstration have a track like a daring, मतलब इमेजिनेशन, हम इमेजिन करने लग जाते हैं कि इस टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है। मतलब एक हमें ये रहता है कि हाँ इस टाइप की आ सकती है, इस टाइप की आ सकती है, तो वो सब चीज़ें हम एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है कंपेंशन। A companion brand is a reliable, intangible, and successful brands within the personality demonstration and confident dot leisure and responsibilities solvents of trust। मतलब जो भी कंपेनिशन का मतलब क्या कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने सक्सेसफुल हो, कितने रिलायबल हो आपके ब्रांड के बारे में, आपको आपकी कितनी पर्सनैलिटी, आप किस टाइप की पर्सनैलिटी के लोग हो कि आप उस टाइप का ब्रांड यूज़ कर रहे हो। उसके बाद है सफोकेशंस। ब्रांड्स इज a suffocations demonstration are characterized of tracks like रिफंड रिफंड दे रहे हो, चेयरिंग कर रहे हो, दिस इज अ प्रीमियम ब्रांड्स एंड एम्ड इन द डिस्ट्रिक्ट स्टेटस। आप मतलब ऑडियंस का स्टेटस बताते हैं कि आप उसको रिफंड दे रहे हो। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव लगा निकला है, तो आप उसको रिफंड दे रहे हो, तो आपकी ब्रांड की पर्सनैलिटी बनी रहेगी कि भाई मेरे को बेसिक वो डिफेक्टिव निकलाता है, बोल देते हैं ना, डिफेक्टिव तो कोई भी पीस निकल सकता है, बट हाँ उन्होंने मुझे बदल के दिया वो पीस। उसके बाद है रेजिडनेस। रजिड ब्रांड ट्रैक्स इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट, आउटडोर्स एंड थॉट, मतलब एडवर्टाइजमेंट को इंक्लूड करते हैं ये ब्रांड्स दैट आर बिल्ड टू लिस्ट एंड सीन द हार्ड वर्किंग स्टोर, मतलब जो हार्ड वर्क करते हैं। आउटडोर्स थॉट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं रेजिडेंस। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।